अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सादिया टिफिन और आज हम बनाएंगे चिकन स्टीम चरगा। स्टीम चरगा बनाने के लिए दही चाहिए हाफ कप, हल्दी चाहिए हाफ टी स्पून, पिसी हुई मिर्चें चाहिए लाल 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक चाहिए हस्बे जायका मैंने 1 टीस्पून लिया है, गरम मसाला पाउडर चाहिए 1 टेबलस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने 1 टेबलस्पून, लेमन जूस लिया है 3 टेबलस्पून, जीरे का पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून, कुटी हुई मिर्चें ली है 1 टेबलस्पून, कश्मीरी लाल मिर्चें ली है 1 टेबलस्पून। इसके अलावा हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है मैंने 2 टेबलस्पून, ऑयल 1 टेबलस्पून और एक अंडा लिया है। इसके अलावा फूड कलर मैंने ऑरेंज कलर लिया है 1/4 टीस्पून और इसे थोड़े से पानी में मिक्स कर लिया है। अब सबसे पहले एक बड़े बाउल में मैंने दही डाल दिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्चें, गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्चें, ऑयल, और धनिया पाउडर। मीन्स ऑलमोस्ट सारे मसाले जितने भी हैं वो मैंने इसमें डाल दिए। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चों का पेस्ट। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी मैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन जूस। इसे दोबारा मिक्स करूंगी अच्छे तरीके से। अब शामिल कर रही हूँ एग और इसके साथ साथ फूड कलर। इसे मैंने पानी में मिक्स करके पहले ही रख दिया था। मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब मैं इसे चिकन में लगाऊंगी। 2 kg चिकन लिया है मैंने कंप्लीट पूरा, और इसमें मैंने कट्स लगा लिए हैं ताकि जो मसाला मैं इसमें लगाऊं वो इसके अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। इसी तरह से मैंने इस साइड पे भी कट्स लगा लिए हैं, डीप कट्स। अब इसके अंदर हम मसाला लगाएंगे। चाहें तो आप स्पून से लगा सकते हैं अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन अगर आप जल्दी में हैं तो आप इस तरह से सारा मसाला इस पे डालिए अच्छे तरीके से, और फिर उसके बाद इसे इसमें एब्जॉर्ब करेंगे। इस तरह से इसके जितने भी कट्स हैं उनके अंदर तक लगाना है मसाला, और सिर्फ ऊपर से चिकन की कट्स में नहीं लगाना बल्कि इसके अंदर तक जो बॉडी है इसके अंदर भी मसाला जाना चाहिए। पूरे चिकन को मसाले से कवर कर देंगे। चिकन को मैंने अच्छे तरीके से मसाला लगा दिया है और जो इसकी लेग्स हैं वो मैंने थ्रेड के साथ टाई कर दी हैं। और अब मैं इसे कवर करके ओवरनाइट रख दूंगी ताकि मैरिनेट हो सके ये, और जितने मसाले हैं इसके अंदर तक चले जाएं। ओवरनाइट चिकन मैंने रखा हुआ था मैरिनेट करके। अब मैं इस चिकन को स्टीम करूंगी। अब स्टीम करने के लिए मैं कुकर में स्टीम कर रही हूँ। आप स्टीमर में भी स्टीम कर सकते हैं। कुकर में मैंने सबसे पहले एक स्टैंड ले लिया है, उसे रख के अब मैं इसमें एक और जाली रखूंगी इस तरह से। अब इस जाली के ऊपर मैं चिकन को रखूंगी, लेकिन चिकन को जब मैं इस जाली पे रखूंगी तो इसे मैं चिकन को और इस जाली को धागे से बंद कर दूं ताकि मैं जब चिकन निकालूं, चरगा निकालूं तो चरगा टूटे नहीं और पूरे का पूरा मैं जाली के समेत निकाल सकूं उसे। चरगा मैंने प्लेस कर दिया है कुकर में। अब मैं इसे बंद करके 20 मिनट्स के लिए पकने दूंगी, स्टीम होने दूंगी, और 20 मिनट्स के बाद हम इसे ओपन करेंगे। चिकन चरगा स्टीम हो गया है और अब मैं इसे डीप फ्राई करूंगी। ऑयल डीप फ्राइंग के लिए गरम कर रही हूं मैं मीडियम फ्लेम पे। ऑयल बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसके अंदर चरगा डाल दूंगी। अब इसी तरह से चरगे की एक साइड डीप फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद इसे टर्न कर लेंगे फ्राई करने के लिए दूसरी साइड। और ये सारी फ्राइंग जो है मीडियम फ्लेम पे करनी है। 5 मिनट इसकी एक साइड फ्राई करने के बाद अब मैं इसे टर्न कर रही हूँ। एक साइड इसकी फ्राई बिल्कुल हो गई है,
कलर आ गया इसका। तड़के की एक साइड फ्राई हो चुकी है। अब इसकी दूसरी साइड भी 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। स्टीम चरका फ्राई बिल्कुल रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने सादियाज़ टिफ़िन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। अगर आप कोई न्यू रेसिपी मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं कि नेक्स्ट रेसिपी कौन सी होनी चाहिए तो आप उसका टाइटल कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसे ज़रूर ट्राई करूँगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।